ये एक अहम खबर है उन सभी के लिए जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन दौर शुरू हो गया है। एक नया सेशन जो है शुरू हो गया है और माँ बाप को अब चिंता सताने लगी है कई तरीकों से, क्योंकि स्कूल्स का बर्डन जो है हर बार माँ बाप को काफी ज्यादा चिंता दी जाता है। और इसी को लेकर अब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से 2 ऑर्डर्स आज निकाल दिए गए हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा था कि एक नेक्सस की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ जो है लगातार पेरेंट्स कह रहे थे कि स्कूल अब ओवरचार्ज कर रहे हैं। वो ओवरचार्ज किस तरीके से हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। वो ओवरचार्ज जो है अलग अलग किस्म के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, माँ बाप से वो पैसे मांगे जा रहे हैं, जिसके बाद जो है पेरेंट्स परेशान है, क्योंकि जब बच्चे को एडमिशन करवाया जाता है तो तब एडमिशन फीस देते हैं, उसके बाद बाकी बहुत सारे खर्चे जो है पेरेंट्स को बेयर करने पड़ते हैं। उसी को सबको ध्यान रखते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने अब इंस्ट्रक्शन निकाली है। चार्जिंग ट्यूशन फीस और जो भी एनुअल चार्जेस के नाम पर जो प्राइवेट स्कूल्स पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सर्कुलर बड़ा जरूरी है। डॉक्टर रवि जो है इन तक पहुंचे हैं। ये कंप्लेंट्स जो है अलग अलग माध्यम से पहुंच रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें हो गया है, यानी कि बढ़ गया है। और इस पर अगर बात करें तो इस पर अभी तक कोई भी अप्रूवल जो है फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी का नहीं दिया गया है। ऐसी बहुत सारी, जिस तरीके से मैंने कहा, कंप्लेंट्स मिलने के बाद फैसला ले लिया गया है और इस ऑर्डर में साफ कर दिया गया है कि अगर ऐसा कोई भी स्कूल पाया जाता है जो पेरेंट्स से ओवरचार्ज कर रहा है एनुअल चार्जेस के नाम पर, या ट्यूशन फीस को बढ़ाने की बात कर रहा है, या किसी तरीके से स्पोर्ट्स चार्जेस मांग रहा है, कोई भी चार्जेस जो कि पैसे ऐंठने का काम कर रहा है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही साथ जो है उन्हें 50,000 रुपए का फाइन भी देना होगा। ये साफ कर दिया है। अगर बात करें, ये पहले ऑफेंस के लिए है। अगर एक ऑफेंस होता है तो उन्हें 50,000 रुपया देना पड़ता है, और अगर वो उसके बाद भी बाज नहीं आते हैं तो ये कीमत 1 लाख रुपए भी बढ़ सकती है। तो ये स्कूल्स के लिए भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, जो प्लान कर रही हैं या जो पेरेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं कि अब बच्चों की ट्यूशन फीस बढ़ गई है, उन्हें अलग अलग चार्जेस देने हैं, शायद जिससे पेरेंट्स जो हैं परेशान है। अब स्कूल्स वालों को भी थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इसी तरीके से करते रहते हैं तो उन्हें जो है एक अमाउंट पे करना होगा जो कि फाइन होगा। इसके साथ साथ जो है शायद उनकी एफिलिएशन जो है वो भी डिसएफिलाई कर दिए जाए, यानी कि डिस्क्वालीफाई की जा सकती है। तो साफ तौर पर अब थोड़ा सा संभल कर रहिए। और साथ ही साथ पेरेंट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स के लिए ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि पेरेंट्स को अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि लगातार पेरेंट्स जो है इस ओवर चार्जिंग को लेकर बहुत परेशान थे। दूसरा, अगर सर्कुलर की बात करें तो ये बुक्स की परचेज को लेकर, स्टेशनरी को लेकर और यूनिफॉर्म को लेकर है, क्योंकि ये एक स्कूल नेक्सस की अगर बात करें जो कि बुक सेलर्स और स्कूल्स के बीच में चल रहा था। इसे अगर देखा जाए तो कुछ संस्थाएं जो हैं, अलग अलग एनजीओ या कह सकते हैं कुछ जो पार्टीज हैं, वो भी प्रदर्शन करने उतरी थी कि ये किस तरीके का चलन है कि बुक्स एक ही बुक सेलर से मिलेंगी, वहीं से लेनी पड़ेंगी, यूनिफॉर्म वहीं से बुक्स लेनी पड़ेंगी, वहीं से स्टेशनरी लेनी पड़ेगी, और अगर आप वहां से नहीं लेते हैं तो आपको बुक्स नहीं मिलेंगी। ऐसे करने से पेरेंट्स बहुत परेशान थे, और पेरेंट्स जो हैं, हमने देखा था कि बिल जो है हजारों रुपए के बिल जो है, छोटे छोटे बच्चों के, नर्सरी क्लास के बच्चों का भी हजारों रुपए का बिल जो है किताबों का बनता जा रहा था। इसको लेकर भी साफ कर दिया गया है, एक कमेटी गठन करने की बात की गई है। इसमें साफ तौर पर अगर बात करें, इस सर्कुलर में जो है ये साफ किया गया है कि ऑल चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को एक मॉनिटरिंग टीम जो है गठित करने के लिए कहा गया है, जो कि हेड की जाएगी डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर या जोनल एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से। वो वेरीफाई करेंगे कंप्लेंट्स को, जो कि सेल ऑफ बुक्स है, यूनिफॉर्म्स है, स्टेशनरीज है, जो कि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है पेरेंट्स को कि स्पेसिफिक ही बुक सेलर से खरीदे। और उसके बाद अगर वो वेरीफाई होती है कंप्लेन, तो उनकी शायद एनओसी जो है वो भी विड्रॉल कर ली जा सकती है। तो अब ये अच्छी राहत भरी खबर है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं बहुत परेशान थे पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि नया सेशन का आगाज हुआ है, बच्चों को नई क्लासेस में जाना है, पर उसके साथ साथ चिंताएं बढ़ गई थी कि क्या करें।
क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का खर्चा भी अब हजारों नहीं लाखों में पहुंचता हुआ नजर आ रहा था। तो इसमें साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से अगर बात की जाए बोर्ड की कोई भी ऐसी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं है कि बुक्स जो है स्पेसिफिक दुकान से ही मिलेंगी, बुक्स जो है एक स्पेसिफिक दुकानदार से ही मिलेंगी, वहीं से सब लेना है, जरूरी नहीं है। बुक्स जो है सिंपल रेगुलर बुक्स है वो किसी भी दुकान से खरीदी जा सकती हैं, और किसी भी पेरेंट को अगर प्रेशराइज किया जाता है और उसकी कंप्लेंट जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तक पहुंचती है तो उस स्कूल की एनओसी जो है अगर वो वेरीफाई हो जाती है कि अगर स्कूल ऐसा कर रहा है तो स्कूल की एनओसी को भी विड्रॉल कर लिया जाएगा। तो अब ये दो ऑर्डर महत्वपूर्ण ऑर्डर हैं जिस पर साफ तौर पर है, एक तो एक्स्ट्रा चार्जिंग को लेकर जो कि स्कूल्स जो है एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं उसको लेकर एक ऑर्डर निकाल दिया गया है। दूसरा, स्कूल्स यूनिफॉर्म, बुक्स और स्टेशनरी की जो परचेजिंग है वो स्पेसिफिक एक दुकान से करनी है, उसको लेकर अगर प्रेशराइज कर रहे हैं स्कूल तो उसको लेकर ऑर्डर निकाल दिया गया है। दोनों को लेकर अलग अलग प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। पहले ऑर्डर में हमने देखा कि अगर ओवरचार्जिंग करते हैं स्कूल्स किसी भी तरीके के नाम पर, चाहे वो एनुअल चार्जेस के नाम पर करें या एक्स्ट्रा किसी भी चार्ज के नाम पर, तो उन्हें तकरीबन 50,000 रुपया फाइन देना होगा पहले ऑफेंस के लिए। अगर दोबारा उसका नाम आता है तो 1 लाख रुपए तक हो सकता है और शायद स्कूल की एफिलिएशन भी कैंसिल हो सकती है। अगर बात करें दूसरी बुक्स खरीदने के लेकर जो नेक्सस चल रहा है, एक किस्म से स्कूल्स ने अलग तरीके से अपनी जो कमाई का सोर्स बनाया है उसको लेकर भी कदम उठाए गए हैं। एक कमेटी का गठन होने वाला है, ये कमेटी मॉनिटर करेगी कि क्या स्कूल्स जो हैं किसी पेरेंट को प्रेशराइज तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो शायद स्कूल्स की एनओसी जो है वो भी कैंसिल हो सकती है। तो स्कूल्स और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट्स जो हैं वो जरूर क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। जुड़े रहें तब तक के लिए दी आर्ट्स न्यूज के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।